नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, कुछ दिनों से हमारे देश में हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। हालांकि ये चीज कर्नाटका में ही खत्म हो सकती थी, पर इस मुद्दे को पूरे देश में फैला दिया गया है। और ये किसने किया है, इसके पीछे कौन है, ये सब आपको मैं वीडियो में बताऊंगा प्रूफ के साथ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। 31 दिसंबर 2021 को भारत के कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट कॉलेज में 6 लड़कियां हिजाब पहन के कॉलेज आई और क्लासरूम में हिजाब पहन के जाने लगी। तो कॉलेज के अथॉरिटीज ने उन्हें क्लासरूम में बैठने से रोक दिया। अथॉरिटीज ने कहा कि कॉलेज में यूनिफॉर्म है और सभी स्टूडेंट को ये रूल मानना होगा। मुस्लिम लड़कियों ने बात नहीं मानी। इसके बाद कॉलेज अथॉरिटीज ने कई बार लड़कियों को समझाया, उनके पेरेंट्स को समझाया, ऑनलाइन क्लास करने की फैसिलिटी भी दी, लेकिन किसी ने भी अथॉरिटीज की बात नहीं सुनी और 4 मुस्लिम लड़कियां हाई कोर्ट चली गई और आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत पिटीशन डाल दी। तो अब तक इन फैक्ट से ये समझ में आ रहा है कि ये विवाद मुस्लिम लड़कियों और कॉलेज अथॉरिटीज के बीच है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। पर जैसे हिजाब वाला मामला हाई कोर्ट में गया, कर्नाटका के कई स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेजेस में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के आने लगी और क्लास में बैठने की मांग करने लगी। अब यहाँ पे भी स्कूल और कॉलेजेस के अथॉरिटीज ने लड़कियों को क्लास में बैठने से मना कर दिया। तो फिर कर्नाटका के कई इलाकों में मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब इसके जवाब में हिंदू लड़के और लड़कियां भगवा स्कार्फ पहन के स्कूल और कॉलेज आने लगे और यहाँ पे हिंदू बच्चों ने भी यही सेम आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाली दलील दी। इसके बाद कर्नाटका के कई इलाकों में प्रोटेस्ट हिंसक हो गए। तो फिर शांति बनाने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्कूल और कॉलेजेस को 3 दिन के लिए बंद कर दिया। अब जैसे ही कर्नाटका में मामला शांत हो ही रहा था कि देश के कई राज्यों में मुसलमान प्रोटेस्ट करने लगे। कर्नाटका की हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक स्कूल और कॉलेजेस में कोई भी बच्चा धार्मिक पोशाक पहन के नहीं आएगा। ना बच्चा भगवा स्कार्फ पहनेगा, ना हिजाब। तो ये है अभी तक के हालात। आइए अब बात करते हैं आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तो देखो, भारत में मुस्लिम औरतों को हिजाब बुर्का पहनने से कभी नहीं रोका गया है। बस स्कूल और कॉलेजेस में क्लास के दौरान हिजाब पहनने से मना किया गया, क्योंकि स्कूल और कॉलेज के अथॉरिटीज का कहना है कि बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो यहाँ पे सभी बच्चों को इक्वल ट्रीट करने के लिए यूनिफॉर्म दी गई है। हालांकि मुस्लिम लड़कियां अपने घर से स्कूल और कॉलेजेस में बुर्का और हिजाब पहन के आ सकती हैं, पर क्लासरूम में हिजाब अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं आर्टिकल 25 की। तो देखो, आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 में लिखा है कि भारत में कोई भी इंसान अपने धर्म की प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपेगेट कर सकता है। पर आर्टिकल 25 में ये भी लिखा है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल के धर्म के प्रयास से पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी डिस्टर्ब होती है तो स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई भी लॉ बना सकती है। सिंपल में बोलूं तो अगर हिजाब से स्टेट में पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो कर्नाटका गवर्नमेंट लॉ बना के हिजाब को लीगली बैन भी कर सकती है। हाई कोर्ट में पिटीशन डालने वाली लड़की ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है, जबकि इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि इस्लाम के सिर्फ 5 एसेंशियल हिस्से हैं। पहला है शहादा, कंफर्मेशन ऑफ फेथ। दूसरा है सलात यानी कि प्रेयर्स। तीसरा है ज़कात यानी कि डोनेशन, जो पाकिस्तान हमेशा मांगता रहता है। चौथा है स्वान यानी कि फास्टिंग और 5वां है हज। इवन कुरान में भी कहीं नहीं लिखा है कि हिजाब पहनना जरूरी है। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, सऊदी के किंग सलमान ने कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना कंपलसरी नहीं है। The laws are very clear and stipulated in the laws of Sharia that women wear decent, respectful clothing like men. This, however, does not particularly specify a black abaya or a black head cover. The decision is entirely left for women to decide what type of decent and respectful attire she chooses to wear. इसके अलावा कुछ लोग जो हिजाब के केस को सपोर्ट कर रहे हैं वो केरला हाई कोर्ट के 2016 के फैसले को कोट कर रहे हैं। 2016 में केरला हाई कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों को सीबीएसई के पीएमटी एग्जाम के समय हिजाब पहनने की अनुमति दी थी। 2016 में सीबीएसई ने नोटिफिकेशन निकाला था कि लड़कियां हिजाब पहन के पीएमटी एग्जाम में नहीं बैठेंगी। तो उस समय भी एक मुस्लिम लड़की केरला हाई कोर्ट चली गई। तब केरला हाई कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन सकती हैं। अब देखो, जो लोग आपको 2016 के केरला हाई कोर्ट का डिसीजन बता रहे हैं वो लोग आपको केरला हाई कोर्ट ने 2018 में क्या कहा था ये नहीं बता रहे। 2018 में ऐसा ही सेम स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने का मामला केरला में भी उठा था। केरला हाईकोर्ट में भी पिटीशन डाली गई थी। तब उस समय केरला हाईकोर्ट ने इस मामले को रिजेक्ट कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फंडामेंटल राइट दिया है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी एम्पावर किया है कि वो अपनी फंक्शनिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को लेकर अगर एक इंडिविजुअल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बीच क्लैश होता है तो प्रेफरेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी जाएगी। ये केरला हाईकोर्ट ने 2018 में कहा है।
वैसे अगर आपको सेकुलरिज्म और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल से जानना है तो यहाँ पे कुकू एफएम आपकी मदद कर सकता है। इनकी लाइब्रेरी में सेकुलरिज्म और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी ऑडियो बुक्स है, जैसे कि अंबेडकर विजन ऑफ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेटमेंट। इसके अलावा अटल जी, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी है जिसमें उन्होंने सेक्युलर इंडिया के बारे में बताया है। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन वैलेंटाइन डे ऑफर के चलते कुकू एफएम की तरफ से आपको 50% ऑफ का ऑफर मिल रहा है। तो कुकू एफएम की मदद से आप सेकुलरिज्म, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान सकते हैं। 50% ऑफ का ऑफर 15 फरवरी को खत्म हो रहा है, तो उससे पहले यूज करिए कूपन कोड सेल्फ लव एंड गेट 50% ऑफ। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे। करो खुद को सेलिब्रेट कुकू एफएम के साथ। तो इंतजार किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। इस प्रोटेस्ट के पीछे कौन है, ये जानने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। पिछले महीने केरला गवर्नमेंट ने पुलिस की जो स्टूडेंट कैडेट यूनिफॉर्म होती है उसमें हिजाब को बैन किया था। क्या आपको इसके बारे में पता था? केरला में ही मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने 150 स्कूल में नकाब को बैन किया था। क्या आपको इसके बारे में पता था? तो इससे एक बात क्लियर होती है कि अगर यह डिसीजन नॉन बीजेपी स्टेट में होता है तो कुछ बवाल नहीं होता है, पर बीजेपी रूलिंग स्टेट में छोटे छोटे मुद्दे पर भी बवाल होता है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि अचानक से महीना भर पहले ही मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब को लेकर बात क्यों की, जबकि मुस्लिम लड़कियां कई सालों से बिना हिजाब पहने स्कूल आ रही थी। एकाएक ऐसा क्या होगा कि महीना भर में ही इतनी सारी लड़कियों को हिजाब याद आ गया? जिन लड़कियों ने हाईकोर्ट में पिटीशन डाली है वो लड़कियां खुद बिना हिजाब के पिछले साल दिसंबर तक स्कूल आ रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कॉलेज में ये मुस्लिम लड़कियां जा रही थी वो गर्ल्स कॉलेज है, कोएड भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो हिजाब को लेके सेम CAA वाला पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। हिजाब कंट्रोवर्सी को पूरे देश में फैलाने के पीछे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया रेडिकल इस्लामिक टेरर आउटफिट PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्टूडेंट बॉडी है। ये वही PFI है जिसने CAA प्रोटेस्ट को फंड किया था। हम सबको पता है कि शाहीन बाग में कैसे हर दिन मुस्लिम औरतों को 500-500 रुपए दिए जाते थे। PFI पे टेरर चार्जेस भी लगे हुए हैं। NIA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दिल्ली में जो CAA प्रोटेस्ट के समय दंगे हुए थे उसमें PFI का हाथ था। PFI को देश में बैन करने की बात भी हो रही है और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इसी का पार्ट है। और जो 4 लड़कियों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है वो CFI की मेंबर है। ये 4 लड़कियां पिछले 3-4 महीने से ट्विटर पे CFI भारत के अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा करता है उसको सपोर्ट करती थी। तो इससे एक चीज साफ समझ में आ रही है कि ये हिजाब कंट्रोवर्सी पहले से ही प्री प्लान थी। इसके अलावा देश में जो हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें जमात-ए इस्लामी हिंद का भी हाथ है। जमात-ए इस्लामी हिंद ने मुस्लिम लड़की को 5 लाख रुपए दिया। जमात-ए इस्लामी हिंद को 28 फरवरी 2019 को भारत सरकार ने बैन कर दिया था क्योंकि पुलवामा अटैक में इसी का हाथ था। ये भी टेरर आउटफिट है। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं इन टेरर आउटफिट का रिलेशन मुस्लिम स्टूडेंट के साथ भी है। एक बात और, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मुद्दा एजुकेशन से रिलेटेड है, लड़कियों को पढ़ने दो। तो पहले आप ये वीडियो देखो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं है, तो इस मुद्दे को एजुकेशन से मत जोड़ो। इसके अलावा अब ये मामले को इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है। भारत के इस मामले पे टर्की, पाकिस्तान बहुत इंटरेस्ट ले रहा है और इसके जरिए वो भारत की इमेज इंटरनेशनली खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, ग्लोबली टर्की और पाकिस्तान की इस समय कोई औकात नहीं है। अरे जब वो आर्टिकल 370 पे कुछ नहीं कर पाए तो इस पे क्या खाक कुछ कर पाएंगे? 2-4 दिन तक ट्वीट करेंगे, फिर उसके बाद कहीं से कोई भाव नहीं मिलेगा तो खुद शांत हो जाएंगे। और कमाल की बात देखिए, पाकिस्तान खुद इस्लामिक देश है और वो हमें माइनॉरिटीज के राइट पे ज्ञान दे रहा है, जिसकी ग्लोबली कोई इज्जत नहीं है, भीख से देश चल रहा है, वो हमें ज्ञान दे रहा है। जरा थोड़ा कंसर्न वीगर मुस्लिम की तरफ भी दिखा दें। वैसे इनके सेकंड हैंड बाप चाइना में भी बुर्का हिजाब बैन है। हिजाब को लेकर मलाला ने भी बोला है, जबकि 2013 में मलाला ने अपनी बुक पे लिखा था कि बुर्का पहन के चलना ठीक वैसे ही है जैसे कोई महिला कपड़ों के शटल कॉक में कैद हो गई हो और जब गर्मी होती है तो ऐसा लगता है कि बुर्का पहनी महिला किसी ओवन में बैठी हो। ये वही मलाला है जो विदेश के कॉलेज में बिना हिजाब की यूनिफॉर्म पहनती है और अब वो भारत को हिजाब पे ज्ञान दे रही है। मलाला अभी जिस देश में रह रही है उस देश ने खुद अपने स्कूल और कॉलेज में बुर्का हिजाब बैन कर रखा है। मलाला वहां पे कुछ नहीं बोलती है, पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में सबसे आगे रहती है। हिजाब को बहुत से देशों ने अपने स्कूल और कॉलेज में बैन किया है जिससे वुमेन एजुकेशन बढ़ सके, और हिजाब बैन करने के बाद ये देखा गया है कि वुमेन एजुकेशन बढ़ी है। भारत में मुस्लिम इलिटरेसी सबसे ज्यादा है। लगभग 43% मुस्लिम आज भी भारत में इलिटरेट है। इसमें मुस्लिम गर्ल की लिटरेसी रेट और भी कम है। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पे तो मुस्लिम लिटरेसी रेट और भी कम है। तो देश के मुसलमानों को यह देखना है कि उन्हें लड़कियों को एजुकेट करना है या रेडिकलाइज करना है।
इसके अलावा हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि जो लोग हिजाब को सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से किसी ने भी लावण्या इशू पे कुछ नहीं बोला है, वो भी तो लड़की थी। इसके अलावा गुजरात में किशन भारवाड़ को मुसलमानों ने मार दिया, इस पे भी किसी ने कुछ नहीं बोला। अगर आज हिजाब की बात मान ली गई तब फिर कल मुस्लिम लड़के फ्राइडे की नमाज के लिए स्कूल और कॉलेज से छुट्टी मांगेंगे, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट में चेंजेस करने को बोलेंगे और फिर ना जाने आगे क्या क्या मांग करेंगे। मेरे हिसाब से इस विवाद को देश में हमेशा के लिए खत्म करने के लिए भारत सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना होगा। भारत के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना आर्टिकल 44 के तहत राज्यों की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट कई बार भारत सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की बात कह चुकी है, लेकिन ये आज तक देश में लागू नहीं हो पाया है। हालांकि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, इसीलिए आपको गोवा में ये सब सुनने को नहीं मिलता है। पर अब देखना यह है कि पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको हिजाब कंट्रोवर्सी लीगल टर्म्स में, कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स में और रिलीजियन टर्म्स में प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।